VTTH नोवेल एपिसोड 4। तो ये एपिसोड थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए इसका जमकर मजा लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मिस फैंग और हमारे जान के बीच लगातार एकदम तगड़ी फाइट होने लगी थी। और भाई साहब इसी फाइट के बीच में जो एपिसोड 3 था ना वो खत्म हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई 2 हफ्ते पहले आपको ये एपिसोड सुनाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही मिस फैंग किलिंग फिंगर का प्रयोग करती है ना, तो हमारे जान को बताया जाता है क्योंकि एक अटैक से तो जूझ ही रहा होता है, तभी वो मिस फैंग के दूसरे अटैक को भी अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना। तो हमारे जान ने इस अटैक के लिए किलिंग फिंगर के लड़ने के लिए पहले ही अपना एक अटैक तैयार कर रखा था। हमारे जान चलता है तो उसका हाथ जो पीछे था ना वो अपने हाथ को आगे लाता है। अब जैसे ही हमारे जान अपने हाथ को आगे लाता है ना, तो उस पर हम एक कमल को तैरते हुए देखते हैं। अब जैसे ये कमल सामने आता है ना, तो हमारे जान चलता है तो इस कमल को जो सामने मिस फैंग ने अटैक किया था ना रोशनी वाला, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक बोला जाए तो हमारे मिस फैंग वाला अटैक और जियान वाला अटैक दोनों आपस में टकराते हैं ना, तो एक दूसरे को पीछे खिसकाने लगते हैं। और तो और एक दिल को दहला देने वाला धमाका होता है। और इस धमाके में जो मिस फैंग का अटैक था ना, बेंडे किलिंग फिंगर, वो नष्ट हो जाता है। अब भाई साहब लाइटनिंग पवेलियन की इतनी पावरफुल टेक्निक को नष्ट होता हुआ देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और खासकर वो हमारे जान के कमल को देखने लगते हैं कि ये बच्चा आखिर है कौन, और इसके पास आखिर ये है कौन सी टेक्निक जो लाइटनिंग पवेलियन की 2 सबसे पावरफुल टेक्निकों में से एक टेक्निकों को इतनी आसानी से विफल कर दिया। इतने में हमें मिस फैंग को बताया जाता है। मिस फैंग चलती है तो यहाँ पर जो हमारे जान ने कमल वाला अटैक किया था ना उसे देख रही होती है। इतने में हमारे जान के अटैक कमल को बताया जाता है। कमल चलता है तो तेजी से घूमता है और तेजी से मिस फैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब मिस फैंग जान के कमल को अपनी ओर आगे आता हुआ देखती है ना, तो वो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही यहाँ पर जो चिड़िया थी ना, बोला जाए तो फिनिक्स थी ना, वो हमारे जान के सॉरी मिस फैंग के पास आ जाती है। अब पास आती ही ये चिड़िया चलती है तो मिस फैंग को चारों तरफ से घेर लेती है और एक बैरियर बना देती है। अब जैसे ये बैरियर बनता है ना, तो हमारे जान का जो कमल था ना वो सीधा इस बैरियर से जाकर टकरा जाता है। अब थोड़े समय तक इस बैरियर से हमारे जान का कमल टकराता रहता है और जो बैरियर था ना वो भी चटकने लगता है। और एक समय बाद जो बैरियर था ना ये पूरी तरह से चटक जाता है और हमारे जान का जो कमल था ना, बोला जाए तो एंग्री बुद्धा लोटस था ना, उसका कुछ भाग इस बैरियर के अंदर जो चमकादड़ टाइप का एक पक्षी था ना उससे जाकर टकरा जाता है। अब जैसे ये टकराता है ना, तो ये पक्षी था ना इसका कुछ भाग बोला जाए तो ये भी थोड़ा बहुत चोटिल हो जाता है। अब इतने में हमें मिस फैंग को बताया जाता है जो कि हमारे जान के कमल से बचने के लिए थोड़ा दूरी पर जाकर खड़ी हो गई थी। मिस फैंग चलती है तो दोबारा से सील को बदलती है और सील बदलते ही जो फिनिक्स अभी हाल हमारे जान को कमल को रोका था ना, वो मिस फैंग के पास जाता है। मिस फैंग चलती है तो उसके सिर पर जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में मिस फैंग चलती है तो अपने मुंह में एक उंगली को डालती है। अब जैसी मिस फैंग के मुंह में अपनी उंगली जाती है ना, तो मिस फैंग उसमें एक कट लगाती है और एक ब्लड की बूंद जो भी फिनिक्स था ना उसके माथे पर गिरा देती है। अब जैसी मिस फैंग की ब्लड की बूंद माथे पर जाती है ना इस पक्षी की, तो ये पक्षी था ना एक लाइट में बदल जाता है। अब जैसे ये लाइट में बदलता है ना, तो मिस फैंग चलती है तो लाइट को खा जाती है। अब जैसे मिस फैंग इस लाइट को खाती है ना, तो मिस फैंग की पावर बढ़ने लगती है। साथ ही साथ मिस फैंग के पीछे हमारे जान के जो पंख थे ना, हड्डियों के पंख, ऐसे ही पंख भी निकल आते हैं। और तो और मिस फैंग की पावर भी बढ़ती है और डाउ जोन के 3 स्टार पर पहुंच जाती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि मिस फैंग की पावर को बढ़ते हुए देख रहा होता है। अब मिस फैंग की पावर को बढ़ती हुई देखकर हमारे जान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और मन में कहता है 3 मिस्टीरियस चेंजिंग। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो जान की जो पावर थी ना डाउ जोन के 1 स्टार पर, वो पावर बढ़ने लगती है और 3 स्टार तक पहुंच जाती है और 3 स्टार पर जाकर एकदम ब्रेक कर जाती है। अब जब हमारा जान अब 3 स्टार तक पहुंच जाता है ना, तो जान हैरान हो जाता है क्योंकि जान जानता है कि पहले वो जब डाउ जोंग पर था ना तो उसकी पावर 3 स्टार तक बढ़ जाती थी, लेकिन अब तो डाउ जोंग पर पहुंचने के बाद वो सिर्फ 2 स्टार तक ही बढ़ रही है। जान समझ जाता है कि उसे अब जल्द से जल्द जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग है ना, उसके तीनों पड़ावों को कहीं से सीखना पड़ेगा या फिर कहीं से लेना पड़ेगा, वरना उसके लिए भविष्य में किसी पावरफुल बोलिया से लड़ने में परेशानियां हो सकती हैं। अब हमारा जान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर सामने मिस फैंग पर पड़ती है। मिस फैंग चलती है तो अपने शरीर से पावरफुल शक्तियां निकालती है और एक बहुत बड़े फिनिक्स को बना लेती है। अब इतने में मिस फैंग चलती है तो वो भी इस फिनिक्स में समा जाती है। अब इतने में हमें इस फिनिक्स के पंखों को देखते हैं जो कि बहुत ही बड़े लग रहे होते हैं। और तो और ये फिनिक्स था ना, इससे अजीब सी काले कलर की शक्तियां भी निकल रही होती हैं। अब भाई साहब इन काली कलर की शक्तियों को निकलते हुए देखकर जो फैंजुन जो थे ना वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि ये तो फिनिक्स जनजाति से आती है। अब जैसी फैंजुन जी कहते हैं ना, तो जो ली जुन जी थे ना वो मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ पर
फैन जुंजे को धमकी देते हुए मतलब कि इशारों में धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना, सॉरी अब जब तुम्हें पता चली गया है कि मिस फैंग फिनिक्स जनजाति से आती हैं तो तुम्हें फालतू के गोल्डन स्टार पवेलियन के ऊपर मुसीबतों को नहीं बढ़ाना चाहिए। अब जब ले जुंजे कहते हैं ना तो फैन जुंजे चलते हैं तो ले जुंजे से सीधा कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे फिनिक्स जनजाति से धमकाना चाहते हो। ले जुंजे भी यहाँ पर फैन जुंजे की बात समझ जाते हैं क्योंकि ले जुंजे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि जो फैन जुंजे का अनुभव है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो भी फैन जुंजे के सामने कुछ भी नहीं लग सकता। अब इतने में हमें दोबारा से मिस फैंग को बताया जाता है। मिस फैंग चलती है तो अपने पक्षी से बोला जाए तो फिनिक्स से जो भी काले कलर की एनर्जी निकल रही थी ना उससे काले कलर का अटैक बनाती है और हमारी जान के ऊपर शूट कर देती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि मिस फैंग को देखकर कुछ अजीब से महसूस कर ही रहा होता है, तभी उसे सामने से मिस फैंग का अटैक आता हुआ दिखता है ना तो वो तुरंत उस अटैक को संभालने वाला होता है। तभी उसकी जो स्टोरेज अंगूठी है ना उसमें हलचल होने लगती है। जैसे हमारा जान ये देखता है तो वो तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी की जांच पड़ताल करने लगता है। वो देखता है कि स्टोरेज अंगूठी में एक लाल और हरे कलर की बोतल थी, वो तेजी से बाहर निकलना चाहती है। अब जब हमारा जान लाल और हरे कलर के ब्लड में ऐसी हलचल देखता है ना तो हमारा जान एक ही बार में पहचान जाता है कि सामने वाली लड़की कौन है, क्योंकि उसकी स्टोरेज अंगूठी में जो ब्लड है ना वो रखा हुआ है ना स्टोरेज अंगूठी में वो और किसी का नहीं बल्कि रिग्रेट जानवर का है जो कि जिया की सहायता से उसने निकाला था। वो समझ जाता है कि उसके पास जो पंख है ना वो फिनिक्स जनजाति के पंख है और जो सामने मिस फैंग है ना वो भी शायद फिनिक्स जनजाति से ही संबंधित है। हमारा जान हैरान हो जाता है कि उसका मुकाबला होना था तो किससे, वो भी फिनिक्स जनजाति की एक मेंबर से। अब जियान चलता है तो उसकी स्टोरेज अंगूठी में जो ब्लड है ना उसे दबा देता है अपनी अंदरूनी शक्तियों से और जो मिस फैंग ने उसके ऊपर अटैक किया था ना काले कलर की रोशनी से जो कि फिनिक्स में से निकली थी उसे डॉच कर यहाँ से 100 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाता है और जो मिस फैंग ने अटैक किया था ना वो सीधा यहाँ पर हमारा जान खड़ा हुआ था ना वहाँ पर आकर जाकर टकरा जाता है धड़ा, जिस वजह से जो मैदान है ना उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि उसी गड्ढे को देख रहा होता है। एकदम ही हमारे जान देखता है कि मिस फैंग ने जो काले कलर से रोशनी से हमला किया है ना वो दोबारा से एकत्रित होने लगी है और दोबारा से उसकी और बढ़ने लगी है। अब जब हमारा जान इस रोशनी को दोबारा से एकत्रित होते हुए देखकर और अपनी ओर बढ़ता हुआ देखता है तो जान हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि आखिर मिस फैंग कौन से अटैक का इस्तेमाल कर रही है। जान चलता है तो सामने जो भी रोशनी थी ना काले कलर की उसे पहचानने लगता है, लेकिन हमारे जान जितना भी कोशिश करे वो सामने वाली रोशनी को पहचान नहीं पा रहा था। जान समझ जाता है कि सामने वाली जो भी रोशनी है ना वो हेवनली फ्लेम तो नहीं है, क्योंकि जान को हेवनली फ्लेम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। जान समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल फ्लेम भी नहीं है, ये शायद कोई खास फ्लेम है जो किसी का पीछा करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम होती है। अब जब जान ये देखता है कि मिस फैंग का इशारा करने पर एक फ्लेम दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आने लगी है तो जान चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन जान जहाँ पर भी भागता है वहाँ पर ये हेवनली फ्लेम हमारी जान का पीछा करने के लिए आ जाती थी और तो और जान भाग भाग कर परेशान हो जाता है। इसलिए अब जान चलता है तो इस पर कई बार अटैक भी करता है, लेकिन हमारे जान जितना भी अटैक करे इस फ्लेम को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जान समझ जाता है कि इस फ्लेम से निपटने के लिए बोला जाए तो मिस फैंग के इस अटैक से निपटने के लिए उसे शायद 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस ही बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान के दिमाग में एक ख्याल है ना तो वो सबसे पहले जो उसकी हरे कलर की फ्लेम थी ना 19वें नंबर की फ्लेम और 14वें नंबर की पोलर हार्ट फ्लेम उसे अलग अलग कर लेता है। इसके बाद जान चलता है तो अपने माथे से बोन चिलिंग फ्लेम भी निकालता है और तीनों फ्लेमों को मिलाने लगता है। अब भाई साहब हमें इतने में जो लीडर की कुर्सी पर बैठे हुए चारों लीडर थे ना खासकर ले जुंजे, जियान जुंजे और फैन जुंजे, वो तीनों के तीनों हमारे जान की 3 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। खासकर ले जुंजे, उन्हें तो दिल का दौरा पड़ते पड़ते रह गया था और वो यहाँ पर मन में सोचने लगते हैं कि आखिर कोई भी बच्चा बोला जाए तो कोई भी ह्यूमन एक ही शरीर में 3 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को कैसे रख सकता है, हाउ मीन दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है। इतने में हमें फैन जुंजे को बताया जाता है जो कि हमारी जान के पास 3 प्रकार की हेवनली फ्लेम को देखकर समझ जाते हैं कि शायद उसका जो दोस्त है ना याओ लाओ उसने सामने वाले स्टूडेंट को फ्लेम मंत्र सिखा दिया है, तभी ये सामने वाला लड़का एक साथ 3 फ्लेमों को रखने में कामयाब रहा है। इतने में हमें ले जुंजे को भी बताया जाता है। ले जुंजे चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ये क्या कर रहा है, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो 3 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को आपस में मिला रहा है, ये सच में ये पागल हो चुका है। हालांकि इतने में जो फैन जुंजे थे ना हमारे जान को ऐसा करते हुए देखकर थोड़े से परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उसका जो दोस्त है ना याओ लाओ वो किसी नॉर्मल इंसानों को अपना चेला बना ही नहीं सकता। सामने वाले के पास किसी न किसी प्रकार की कैपेबिलिटी होगी
मतलब कि हुनर होगा तभी जान उसका स्टूडेंट बन सका है, इसलिए फैंग जुनजे चलते हैं तो वो भी आगे नहीं बढ़ते। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इन सभी बातों से एकदम अनजान था। हमारा जान चलता है तो तीनों प्रकार की हेवनली फ्लेमों को मिलाने लगता है, और जब भी ये काले कलर की रोशनी, मिस फैंग की रोशनी हमारी जान पर अटैक करने के लिए आती थी ना, तो हमारा जान 3000 टेक्निक का इस्तेमाल कर फुल स्पीड से वहां से गायब हो जाता था। और फाइनली हमारी जान चलता है तो थोड़ी मेहनत करने के बाद 3 प्रकार की हेवनली फ्लेमों को मिलाकर फाइनली 3 प्रकार का, बोला जाए तो 3 कलर वाला कमल बना लेता है। अब जैसे ही हमारा जान 3 कलर वाला कमल बनाता है ना, तो हमारे जान के पीछे जो काली रोशनी पड़ी हुई थी ना, उस पर ये कमल को शूट नहीं करता, बल्कि जो मिस फैंग थी ना, जहाँ से वो इस काली रोशनी को कंट्रोल कर रही थी, उसकी ओर इस कमल को शूट कर देता है। अब भाई साहब, जब ये कमल मिस फैंग की ओर आगे बढ़ने लगता है ना, तो हमें मिस फैंग को बताया जाता है, जो कि इस कमल को देखकर थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि भले ही ये कमल छोटा सा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर जो शक्तियां थी ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए मिस फैंग चलती है तो तुरंत जो काली रोशनी हमारे जान के पीछे पड़ी हुई थी ना, उसे तुरंत अपने पास बुला लेती है, और जो उसके पीछे फिनिक्स से ठाड़ा हुआ था ना, उसके अंदर भेज देती है। अब इतने में यहाँ पर मिस फैंग चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है, और सील बदलती ही यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि फिनिक्स बेल। और भाई साहब, मिस फैंग की है कहती ही जो फिनिक्स था ना पीछे, वो एक बहुत बड़े घंटे के रूप में कन्वर्ट होने लगता है, और मिस फैंग को चारों तरफ से घेरने लगता है। जैसे आपने द ग्रेट रूलर देखा हो ना, हमारे मुचन को एक पगोड़ा घेर लेता है, ऐसा ही ये मिस फैंग को घेरने लगता है। इतने में हम फैंग जुनजे और बाकी के तीनों लीडरों को देखते हैं। अब इतने में यहाँ पर हुआन क्वान जुनजे मिस फैंग को इस घंटे का इस्तेमाल करते हुए देखता है ना, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हालांकि यहाँ पर ये चारों के चारों बुड्ढे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, और जो छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो मिस फैंग का घंटा है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जो घंटा है ना, उसे एक डाउ शेंग लेवल वाले वॉरियर ने बनाया था, जो कि फिनिक्स जनजाति से ही संबंधित था। और जो घंटा है ना मिस फैंग वाला, इसे एक्टिवेट करने के लिए फिनिक्स जनजाति की ब्लड लाइन ही चाहिए, वरना इसके अलावा इसे ना ही कोई सीख सकता है और ना ही कोई इस्तेमाल कर सकता है। अब हुआन क्वान जुनजे जैसे ये कहता है ना, तो ले जुनजे चलता है तो हुआन क्वान जुनजे को समझाने लगता है कि देखो, तुम्हें इतना लालची नहीं बनना चाहिए, क्योंकि फिनिक्स जनजाति है ना, वो घंटा क्या, उनके ट्राइब की जो लाश होती है ना, उन्हें भी किसी को हाथ नहीं लगाने देते। तो अगर ये टेक्निक तुम्हें मिल भी गई ना, तो भी तुम इसे सीख तो बिल्कुल भी नहीं पाओगे, और अगर तुम सीख भी लिए ना, तो फिनिक्स जनजाति तुम्हारी आंखें निकाल ले जाएगी। इसलिए भैया इस टेक्निक से दूर रहो। हुआन क्वान जुनजे भी बात अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो तुरंत पीछे हट जाता है, मतलब कि ये कहकर कि मैं तो मजाक कर रहा था, पीछे हट जाता है। अब इतने में हमें मिस फैंग को बताया जाता है, जो कि पूरी तरह से इस घंटी से कवर थी। हमारी जान का 3 कलर का पाला एंग्री बुद्धा लोटस चलता है तो सीधा इस घंटी से टकराने लगता है। अब जैसे इस घंटी से हमारी जान का 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस टकराता है ना, तो यहाँ पर एक दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ा, और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलने लगती हैं, और तो और जो आसमान था ना, चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगती है, और तो और जो मिस फैंग का घंटा था ना 100 फुट बड़ा, वो भी इस आग में पूरी तरह से घिर जाता है। इतने में हमें लेवी जुनजे को बताया जाता है, जो कि चारों तरफ को फैलते हुए देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि शायद जो जान का अटैक है ना कमल वाला, वो मिस फैंग के घंटे को नहीं तोड़ सकता। हालांकि यहाँ पर लेई जुनजे थोड़े समय के लिए खुशी हो रहे होते हैं, तभी उन्हें अनुभव लग जाता है कि जो मिस फैंग का अटैक है ना, घंटा है ना, उसमें दरारें आने पर लगी हैं। लेई जुनजे चलते हैं तो यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, साथ ही साथ अपनी मुट्ठी भी मान लेते हैं। इतने में हमें फैंग जुनजे को बताया जाता है, जो की मिस फैंग के इस घंटे में दरारों को आते हुए देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि ये दरारें बहुत ही ज्यादा छोटी थी और नॉर्मल बंदे इसे देख भी नहीं सकते थे, लेकिन जो चारों पवेलियन के लीडर थे ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उन्हें अनुभव लग जाता है कि जो शायद मिस फैंग का अटैक है ना, वो जान के अटैक को नहीं संभाल सकता, इसलिए वो हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। हालांकि फैंग जुनजे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि याओ लाओ ने जिस स्टूडेंट को चुना है ना, वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि फैंग जुनजे को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जान मिस फैंग को हरा देगा। इतने में हमें म्यू किंग लुआन, वांग चैन और टेंगली को बताया जाता है, जो कि हैरान हो रहे होते हैं। हालांकि इतने में हमें यहीं पर जो फिट्टियान था ना, उसे भी बताया जाता है, जिसकी एकदम चड्डी गीली हो रही होती है, मतलब की हो गई होती है, क्योंकि वो जानता है कि जो जान ने अबियाल अटैक किया है ना, अगर वो उसके ऊपर जी अटैक कर देता ना, तो शायद इस अटैक से वो बच तो जाता, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती, और हो सकता है कि वो जान को हरा देता, लेकिन जान उसे ऐसा जख्म देता कि वो जिंदगी भर उस जख्म को याद रखता। इतने में हमें वांग चैन को भी बताया जाता है, जिसकी की चड्डी गीली और पीली दोनों तरीके से बिगड़ चुकी थी। वांग चैन यहाँ पर समझ जाता है कि अच्छा हुआ मैंने जान से पंगा नहीं लिया, वरना अगर ब्लड माउंटेन पुल में मैं उससे लड़ता ना, तो शायद मेरा पता ही नहीं चलता कि मैं कहां पर गायब हो गया। वो मुझे उसी ब्लड माउंटेन पुल में दफन कर देता और मेरी एनर्जी को सोख लेता। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस फैंग को बताया जाता है, मतलब कि मिस फैंग वाली घंटी को बताया जाता है, जिस पर लगातार अब दरारें पड़ने लगी थी। अब जैसे इस पर दरारें पड़ने लगती है ना,
तो मैदान में भी इन दरारों की आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद जो मिस फेंग का डिफेंस है ना वो अब टूटने वाला है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जान कोई नादान बच्चा नहीं था और वो सामने वाले अपोनेंट को कभी भी हल्के में नहीं लेता था। इसलिए हमारे जान चलता है तो बहुत सारी गोलियां खा लेता है ताकि वो अपनी ड्यूटी को रिकवर कर सके और अगर आगे फाइट करने का चांस मिले तो वो आगे भी फाइट कर सके। अब भाई साहब हमारे जान गोली खाकर उस घंटी को देख ही रहा होता है, तभी उस घंटी में लगातार क्रैक बढ़ने लगते हैं और वो घंटी चलती है तो एक धमाके के साथ फूट जाती है बड़ाम। अब जैसे ये घंटी फूटती है ना तो इस घंटी से एक काला धुआं सा निकलता है और तेजी से एक रंगीन कपड़ा बनता है और तेजी से हमारे जान के ऊपर आक्रमण करने के लिए आगे आने लगता है। अब जब हमारे जान अपने ऊपर इतना पावरफुल हमला होते हुए दिखता है ना तो हमारा जान डरता नहीं है। हमारे जान चलता है तो वो भी तेजी से इसी कपड़े की ओर आगे बढ़ने लगता है। जान चलता है तो जो कपड़ा उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था ना अपने हाथ में हरे कलर की फ्लेम जलाकर इस कपड़े में एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से कपड़ा एकदम चूर चूर हो जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो वो मिस फेंग इस कपड़े के पीछे थी ना उसमें भी एक जड़ देता है, जिस वजह से मिस फेंग चलती है तो नीचे जान का पड़ती है धड़ाक और जमीन में घुसती हुई चली जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो तेजी से मिस फेंग के पास आता है और जो मिस फेंग का सिर था ना उसके ऊपर अपने लाश से एकदम जोरदार प्रहार कर देता है। अब भाई साहब जब आसपास के लोग हमारी जान को इतना क्रूर होता हुआ देखते हैं ना मिस फेंग के साथ तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा क्या सच में यहाँ पर मरना चाहता है जो मिस फेंग को यहाँ पर जान से मारने की हिम्मत कर रहा है। और तो और मिस फेंग फिनिक्स जनजाति से संबंधित है। अगर इस लड़की ने मिस फेंग को मार दिया तो फिनिक्स जनजाति भविष्य में जान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमारा जान चलता है तो सबकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। जान चलता है तो अपना पैर ऊपर उठाता है और उसमें शक्तियां बढ़ता है और तेजी से जो मिस फेंग का थोबड़ा था ना उस पर लात धर देता है, मतलब कि तेजी से लात मार देता है। अब जैसे हमारे जान का लात मिस फेंग के चेहरे से लगती है ना तो मिस फेंग का जो चेहरा था ना वो किसी गुब्बारे की तरह, मतलब कि जैसे तरबूज फूटता है ना अपन जब उसे ऊंचाई से फेंकते हैं वैसे ही फूट जाता है और मिस फेंग यहाँ पर समाप्त हो जाती है। बोला जाए तो खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय सी यू। और वीडियो का भी सी यू। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर इस पर 100 कमेंट और 200 लाइक हो जाती है ना तो इसका अगला एपिसोड आएगा, वरना फिर भी 105 आएगा ना तभी आएगा अगला एपिसोड। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर।